अगर मैं आपसे कहूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए का हैपनिंग एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी का हैपनिंग करो, तो वो तो आपको पता है कि यार एंड जब अगर ए दो तरीक़ों से हो सकता है और बी तीन तरीक़ों से हो सकता है, तो एंड जो है तो हम वो 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल 6 तरीके कर देते हैं। इसको मैंने एक्सप्लेन भी किया था कॉम्बिनेशन जब मैं समझा रहा था। और को भी समझो, और मैथ्स में ये होता है कि या ये हो रहा हो या ये हो रहा हो। जैसे फॉर एग्जांपल वही जो मैंने आपको एग्जांपल उधर दी थी कि यार डिस्प्ले में लेट्स से 1 और 2 आ सकते हैं और इस वाले में 3 और 4 आ सकते हैं। अब ये डिस्प्ले ए है, ये डिस्प्ले बी है। अब प्रोबेबिलिटी आप जब ए और बी निकाल रहे हो ना, तो ये कितने दो तरीकों से हो सकता था, वो भी दो तरीकों से। अब मल्टीप्लाई नहीं करोगे, अब ऐड करोगे और में 4। क्यों? क्योंकि और का मतलब है कि एक टाइम में एक हो रहा हो, या ये हो रहा हो ये ऑफ हो, ये हो रहा हो ये ऑफ हो, या फिर बी हो रहा हो। अब मुझे मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं तो थोड़ा सा ओके मैं इधर लिख लेता हूँ। या बी हो रहा हो 3 ए ऑफ हो, 4 हो रहा हो ए ऑफ हो। तो चार तरीके हो गए ना, 1 2 3 4। ठीक है। इस वजह से एंड में हम मल्टीप्लाई करते हैं और में हम ऐड करते हैं। अब इस एंड और को यूनियन और इंटरसेक्शन की फॉर्म में देखो। देखो यूनियन में क्या होता है, यूनियन में हम दोनों सेट्स को मिला देते हैं। तो कोई भी मेंबर जो उसका हम पिक करें, वो एक सेट या और दूसरे सेट का होता है, राइट। तो इस वजह से यूनियन जो है वो एडिशन है, और वाला केस है, ये वाला केस है। इंटरसेक्शन में क्या होता है, इंटरसेक्शन में अगर आप दो सेट्स का, आप इंटरसेक्शन में सिर्फ वो एलिमेंट्स पिक करते हो जो सेट ए एंड सेट बी दोनों में होते हैं। मतलब अगर ए के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 और बी के हैं 3 4 5, तो इंटरसेक्शन में सिर्फ 3 आएगा, बट यूनियन में 1 2 3 4 5 आएगा, राइट। तो इस वजह से जो इंटरसेक्शन है उसमें क्या होता है कि वो एलिमेंट इसका एंड उसका भी होता है, तो इसलिए इंटरसेक्शन इज मल्टीप्लिकेशन। खैर अभी यहाँ पे देख लो, ये तो वैसे आपको एक मैं बैकग्राउंड दे रहा था। इसमें अब तीन केसेस हो सकते हैं ना, अगर हम यूनियन को देख रहे हैं। यूनियन मतलब हम प्रोबेबिलिटीज को और में ऐड कर रहे हैं, और क्या ये या वो। अब ऐड करने के भी तीन तरीके हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द सिनेरियो। अगर तो ए और बी डिसजॉइंट सेट हो, पहला केस, तो फिर क्या होगा इसमें तो सिंपली ऐड इस तरह से आप करोगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऐड कर दोगे प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, दैट्स इट। बट ये भी हो सकता है कि वो ओवरलैपिंग हो। तो अगर आप इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, मतलब इसमें अगर ए यूनियन बी लेते हो, यानी कि ए और बी की प्रोबेबिलिटी निकाल लो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अगर आप ऐड करोगे, तो ये जो मैं रेड में कर रहा हूँ ये दो दफ़ा काउंट हो जाएगा ना। तो और ये क्या, ये इंटरसेक्शन है तो इसको सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो इस वजह से इसमें से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी सब्ट्रैक्ट करनी होगी, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी सब्ट्रैक्ट करनी होगी। ठीक हो गया। अच्छा, इस वाले केस में अगर आप आते हो, अब इस वाले केस में क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कर रहे हो, ये और में तो आप ऐड ही करते हो, लेकिन ये बी वाला जो है ना, ये दो दफ़ा काउंट हो रहा है, राइट। तो आप नेक्स्ट उसके अंदर ही प्रोबेबिलिटी ऑफ बी सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो टेक्निकली सिंपली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ जाएगी। तो अब आपको पता चल गया कि अगर डिसजॉइंट हो, ओवरलैपिंग हो, या बी ए का या ए बी का सबसेट हो, तो आप प्रोबेबिलिटीज़ को कैसे ऐड करोगे। बस ये वेन डायग्राम जहन में रखनी है, और उसके पीछे जो मैंने आपको एक एक्सप्लेनेशन दी है वो जहन में रखनी है, यू वुड बी एबल टू डू इट। लास्टली ये है कि दिस थिंग कैन स्टिल कंफ्यूज यू। तो इसमें ना फिर मैं आपको यही कह देता हूँ कि आप इसको ये कर लो कि ये भी वही है जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, अब माइनस कर दो जी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। चलो जी आसान कर दिया, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी में भी यही आएगा, बी आ जाएगा बेसिकली, राइट। तो बस ये ज़हन में रख लो कि जब डिसजॉइंट है तो आप सिंपल ऐड कर दोगे। क्यों? क्योंकि नो ओवरलैप, ये और ये अलग-अलग काउंट हो रहे हैं, प्रोबेबिलिटीज ऐड हो रही हैं इसमें। क्योंकि ये दो दफ़ा हो रहा है तो फिर इंटरसेक्शन वाला पार्ट आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। इसमें भी ये बी वाला पार्ट दो दफ़ा होगा क्योंकि ए के अंदर भी आ रहा है, तो फिर इंटरसेक्शन वाला पार्ट यानी कि यही वाला पार्ट आपको सब्ट्रैक्ट करना होगा। सो फॉर द लास्ट टाइम, डिसजॉइंट है सिंपली ऐड, ओवरलैपिंग है या कोई सबसेट है, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट द इंटरसेक्शन वाला पार्ट।
जस्ट इन केस अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो यू कैन राइट इट लाइक दिस, ठीक है। तो अगर आप प्रोबेबिलिटी देख रहे हो ए और बी की, यानी कि ए यूनियन बी की, तो डिसजॉइंट में आप सिंपल ऐड कर दोगे, ये भी काउंट हो गया प्लस ये भी काउंट हो गया। इन दोनों केसेस के अंदर प्रोबेबिलिटी अगर आप देख रहे हो ए यूनियन बी यानी कि ए और बी की, तो फिर आप प्रोबेबिलिटीज ऐड करोगे, लेकिन वो जो ओवरलैप्स हो रहे हैं ना, जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है, उसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 7.7 की तरफ, ताकि ये चीज़ें जो है ना, ये आपको जब आप प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चंस करोगे, तो फर्दर क्लियर हो जाएंगी।